हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सामने पेज ओपन हो रहा है, यह पेज सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जो मेरठ के अंदर है। इसमें कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। जो वैकेंसी ड्राइवर की हैं, कुछ लैब टेक्नीशियन की हैं, स्टेनोग्राफ़र की हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट की हैं, फार्म मैनेजर की हैं। तो इसमें हम इन सब वैकेंसी के बारे में एक एक करके जानेंगे। इसमें क्या रिटर्न क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज दी हुई है और क्या एकेडमिक क्राइटेरिया है। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और जिस किसी को अगर अप्लाई करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के पास। ये आपके सामने ये नोटिस खुल गया है। ये पूरा 28 पेज का नोटिस है। और जिस किसी को अगर ये डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आओ हम इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें फार्म मैनेजर की वैकेंसी दी हुई है, जिसका आप मैट्रिक लेवल 6 है, जिसमें 7 वैकेंसी हैं। और मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये फार्म मैनेजर की वैकेंसी हैं, इसमें 7 सीट हैं। और आगे प्रोग्राम असिस्टेंट की हैं, इसमें 7 सीट हैं, इसमें भी ठीक है। और आगे प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन है, इसमें भी 10 सीट हैं, ये आपके सामने। और आगे असिस्टेंट की और वैकेंसी दी हुई हैं, इसमें 9 सीट हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इसमें 6 सीट हैं। और ड्राइवर की इसमें 23 सीट हैं। और टोटल इसमें 26 हैं। 26 नहीं, 62 वैकेंसी टोटल हैं इसमें, ठीक है। अब आगे जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। तो फार्म मैनेजर के लिए इसमें मांगी हुई है, ये आपके सामने रहा। और मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। तो इसमें फार्म मैनेजर में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है, अगर किसी के पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से हो या साइंस से हो या किसी अन्य से हो, आर्ट से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम कि इसमें क्या पूछा हुआ है, बताया हुआ है। तो अगला है प्रोग्राम असिस्टेंट इन कंप्यूटर। तो इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो, बीसी कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आगे लैब टेक्नीशियन है, तो इसमें भी अगर आपके पास बीएससी किसी से भी हो, साइंस से हो, सोशल साइंस हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे असिस्टेंट की वैकेंसी दी हुई है, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास किसी से भी हो, साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो। और आगे स्टेनोग्राफर 3 की हैं। तो इसमें 12th क्लास पास चाहिए, प्लस में इसमें डिक्टेशन टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा, 80 वर्ड पर मिनट। तो ये आपके सामने स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जिनमें 12th पास प्लस में 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट्स, इंग्लिश और हिंदी किसी में डिक्टेशन मांगी हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर में क्या मांगा हुआ है। ड्राइवर में है आपको 10th क्लास पास चाहिए, ये ड्राइवर है, इसकी वैकेंसी है रही। और प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइवरी का। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ क्या पूछा हुआ है, बताया हुआ देखते हैं इसमें। तो और इसमें किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ये उसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट किस हिसाब से आगे ओपन करना है, किस हिसाब से नहीं पहले, तो इसके बारे में डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्म को, अप्लाई लिंक। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस इसमें ये फ़ीस का सेक्शन है। 1000 रुपये फ़ीस जनरल की है, बाकी 500 रुपये फ़ीस SC ST PWD की दी हुई है। और इसमें लिखा हुआ है कि तो द एप्लीकेशन फ़ी विल बी नॉन रिफंडेबल, तो फ़ीस को वापस नहीं किया जाएगा। और आगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एज लिमिट दी हुई है 18 साल से 24 साल, ठीक है।
और आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है आपको, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्कोर एंड रिटन एग्जामिनेशन स्कोर एंड स्किल टेस्ट। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें एकेडमिक स्कोर होता है, जैसे आपको 10, 12 और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं प्लस में रिटन एग्जाम जो इसे टेस्ट लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ कर जो मेरिट लगेगी वो इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इसमें अलग से सेकंड पॉइंट में दिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर थर्ड ए डिक्टेशन एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए डिक्टेशन टेस्ट भी होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। और फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर STI ड्राइविंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। और जो ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा इसमें। आगे बात कर लेते हैं मैं क्या दिया हुआ है इसमें। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा, कि जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि सेकंड पॉइंट में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। तो जिसकी लोकल लैंग्वेज होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे चलते हैं इसमें, हम यहाँ पर मेन पॉइंटों पे बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। बाकी आगे नीचे चलते हैं और इसमें क्या काम के दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं हम एकेडमिक स्कोर रिटर्न एग्जामिनेशन प्रोसेस की क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें फार्म मैनेजर का दिया हुआ है। तो फार्म मैनेजर में तो किस हिसाब से होगा, तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। 0.20 गुना में हाई स्कूल मार्क्स प्लस में 0.20 गुना में इंटरमीडिएट मार्क्स प्लस में 0.25 गुना बैचलर डिग्री मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 10th क्लास का जो परसेंटेज है उसको इंटू 0.20 से गुना कर लेना, तो आपके परसेंट लेकर के आ जाएंगे इसमें। और इस हिसाब से 12th और ग्रेजुएशन तो मैक्सिमम 65 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 10, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इसमें जुड़ेंगे एकेडमिक स्कोर में। तो इसका पता तो आप अभी तुरंत भी लगा सकते हो आपको कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कि 10th में जितने आपके परसेंटेज उसको गुना में 0.20 कर लेना, 12th का भी ऐसे कर लेना, ग्रेजुएशन का भी ऐसे कर लेना, आपके निकल के आ जाएंगे। और जो मैक्सिमम मार्क्स है 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आगे सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, PSU में है, तो जितने साल आपको एक्सपीरियंस हो उसको 2 से गुना कर देना है। अगर 5 साल का 5 दूनी 10, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 10 मार्क्स है। अगर होगा तो अगर इसमें ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 10 ही मिलने, उससे ज़्यादा नहीं मिलने। मेरे कहने का मतलब यही है। पॉइंट नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हम, स्पोर्ट्स NC NSS। और आप पे इसमें से कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं, अगर NCC है आपके, तो आपको उसके मार्क्स भी दिए जाएंगे। और जो हाईएस्ट मार्क 5 मार्क्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे आपको। तो इसका जो टोटल क्राइटेरिया हो गया है एकेडमिक स्कोर का, वो हो गया 80 मार्क्स का। तो ये तो हो गया एकेडमिक। अब बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन, तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि जैसे फार्म मैनेजर का पेपर होगा, इससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 80। लैंग्वेज क्या हो सकती है, हिंदी इंग्लिश, तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 मार्क्स। तो टोटल ये हो गए 110 क्वेश्चन और इंटू 2 तो 220 क्वेश्चन, 220 मार्क्स हो गए टोटल। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है टोटल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मार्क्स का है और 0.50 नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। और अगर नीचे भी बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 2 में दिखाया कि सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन इज अटैच्ड एनेक्सर 2। तो इसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। तो पॉइंट नंबर 3 में बात कर लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट्स स्कोर द सिमिलर रैंक मार्क्स स्लैश मार्क द प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी।
और जिसके मान के चलो ऐसा होगा सेम डेट ऑफ बर्थ पाई तो उसमें जो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी वो मार्क्स के हिसाब से दी जाएगी जो हायर मार्क्स होंगे जिसके एग्जामिनेशन में। तो हमने इसमें फार्म मैनेजर के बारे में कंप्लीट रिव्यू कर लिया है कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम असिस्टेंट की जो कंप्यूटर के अंदर है। इसमें भी सेम है 65 मार्क्स, तो इसमें 10 12th ग्रेजुएशन के हैं। और सेकंड पॉइंट भी सेम दिया हुआ है उसकी तरह 10 मार्क्स हाईएस्ट इसमें लगेंगे। थर्ड भी पॉइंट सेम दिया हुआ है 5 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स। और रिटर्न एग्जामिनेशन भी सेम है बिल्कुल, इससे सब्जेक्ट रेट 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 100 मार्क्स, तो इसमें टोटल 220। तो इसका हम टोटल बता देता हूँ मैं, तो कितने का पेपर सारा कुछ होगा इसमें। ये रहा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन ग्राउंड टोटल 300। तो मतलब किस हिसाब से 300 दे रखे हैं, 80 तो मार्क्स से आपके हो जाएंगे एकेडमिक स्कोर, और बाकी 100 80 + 40 ये आपके ऊपर दिखा रखे हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम। प्रोग्राम असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट की इसका भी सेम है बिल्कुल, इसमें कोई अलग नहीं है। जो ऊपर दिखा रखा है कंप्यूटर असिस्टेंट की फार्म मैनेजर की सेम, इसका जो एकेडमिक स्कोर रिटर्न एग्जामिनेशन है। आगे चलते हैं, असिस्टेंट इसका भी सेम दिया हुआ है, असिस्टेंट का भी सेम है। और स्टेनोग्राफर इसका भी सेम दिया हुआ है, तो इसमें 45 मार्क्स दिखा रखे हैं हाईएस्ट, 12th के नहीं दिखा रखे। नीचे चलते हैं, ड्राइवर। हम ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि ड्राइवर में क्या दिया हुआ है। तो इसमें केवल 0.50 को नाम हायर स्कूल मार्क्स, तो इसमें हायर स्कूल मार्क्स के केवल नंबर जुड़ेंगे 50 मार्क्स। जैसे मान के आपके चल के 50% है तो इंटू 50% 0.50 कर देना, तो इसमें आपके मैक्सिमम निकल के आ जाएंगे। और जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है तो उसको 2 से गुना कर देना, तो उसका हाईएस्ट मार्क्स आपको निकल आ जाएंगे। और 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान चला आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, तो 5 गुना 2 5 दूनी 10, तो ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हो गए हैं। अगर किसी को 6 हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 गुना 2 12 साल हो गए, तो 12 साल तो आपके 12 मार्क्स हो जाएंगे। सॉरी 12 मार्क्स, तो 12 मार्क्स आपको नहीं दिएंगे, उसमें केवल हाईएस्ट 10 मार्क्स ही दिए जाएंगे आपको। और रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो अर्थमेटिक टेस्ट 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 60। और जीके से भी आएंगे। और रिटर्न टेस्ट ऑन ड्राइविंग स्किल, नॉलेज ऑफ रोड साइंस, जो सिग्नल्स होते हैं, जो संकेत, ऑपरेशन ऑफ व्हीकल। तो कहने का मतलब इसमें है थर्ड में कि जो ड्राइविंग से संबंधित जो साइन आते हैं और ऑपरेशन ऑफ व्हीकल, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 60 टोटल हो गए 240। तो नीचे टोटल क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है 300 का। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में खोल के। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें है पदनाम, कार्यक्रम सहायक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर, फार्म मैनेजर सहायक। तो इसमें आपको सबसे छोटी सी बात, विज्ञापन के अनुसार संबंधित विषय के स्थानक स्तर के पाठ्यक्रम। तो 100 मार्क्स तो आएंगे आपके जो आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड हैं। बाकी सेकंड क्राइटेरिया में आपको ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें सामान्य ज्ञान भी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनरल साइंस, एलिमेंट अर्थमेटिक, लॉ, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है। और स्टेनोग्राफर के लिए है, यहाँ पर एक बार ज़रा देख लेना, स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल अलग से दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं हम। ये ड्राइवर के लिए सिलेबस दिया हुआ है कि ड्राइवर में किस हिसाब से आएगा, ये ड्राइवर के लिए है। तो मैंने आपको इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू दिखा दिया है पूरे PDF का। और इस PDF को आगे ये हिंदी में दी हुई है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30/9/2021 है। तो 30/9/2021 में दिखा देता हूँ ये रहे। तो अगर जिसको इसमें अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है अप्लाई का। और अगर ये PDF को किसी को डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट को, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो और अच्छे से आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।